Good morning to my dear students. Class 5th, I am going to teach lesson 5th. Lesson 5th name is classification of substances. In the lesson, last time हम एसिड्स के बारे में पढ़ चुके थे. आज हम बेसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो बेसेस यानी क्या होता है क्षार. अब बेसेस है बीटर टेस्ट. बेसेस का जो टेस्ट कैसा होता है, बीटर यानी कड़वा तीखा होता है. दे न्यूट्रलाइज एसिड्स, ये क्या करते हैं, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं जब उनके संपर्क में आते हैं. और जब संपर्क में आते हैं तो एक सोपी फीलिंग यानी एक साबुन के समान झाग देते हैं. अब बेसेस ट्रांस रेड लिटमस पेपर ब्लू. बेसेस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं. और जो एसिड्स में पढ़ा था हमने, एसिड्स क्या कर रहे थे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं ना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट कर रहे हैं. अब जो ऑल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स, ये सारे क्या हैं, बेसेस होते हैं. हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसेस को 2 टाइप से बताया गया है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक. और जो स्ट्रॉन्ग बेसेस कौन से होते हैं, जो वाटर में इजीली या क्वाइट सोल्यूबल होते हैं या जल्दी से घुल जाते हैं, वो क्या स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. अब इसके अलावा बात करें वीक बेसेस. वीक बेसेस यानी जो वाटर में इजीली सोल्यूबल नहीं होते हैं, जल्दी से नहीं घुलते हैं, वो वीक बेसेस होते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड. और जो बेसेस वाटर में इजीली घुल रहे हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, वो एल्केलीज कहलाते हैं. अब बेसेस की कोई प्रॉपर्टी बताई गई, जैसे बेसेस आर बिटर इन टेस्ट में बिटर होते हैं. टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, या रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं. और हैव सोपी एंड स्लिपरी टच. जब इनको टच करते हैं तो ये कैसे लगते हैं, सोपी और स्लिपरी लगते हैं ना. और फोर्थ है न्यूट्रलाइज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. ये जो एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसको न्यूट्रलाइज करते थे, उदासीन कर देते हैं ना. और स्ट्रॉन्ग बेसेस आर कोरोजिव इन नेचर. जो स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में कोरोजिव होते हैं, जो कि हमारे स्किन पर गिरने पर स्किन जल सकती है. जैसे टेबल में कुछ बेसेस बताए गए, सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. हम बेसेस के यूजेस की बात करें तो जैसे इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है. उसका उपयोग क्या होता है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने में और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में, जब हमारे स्टमक में एसिडिटी बनती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में भी इसका उपयोग होता है. और वाइट वॉशिंग यानी पुताई करने में भी इसका उपयोग होता है. और बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें सब्स्टिट्यूट सीमेंट में एक पदार्थ पाया जाता है, उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है. अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बात करें तो इट इज़ कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा. कास्टिक सोडा के नाम से इसको जाना जाता है. अब ये यूज़ कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग पेपर, रेयन एंड फाइबर बनाने में, मेडिसिन बनाने में, सोप यानी साबुन बनाने में, इंडस्ट्रियल केमिकल्स को बनाने में भी इसका उपयोग होता है. अब अगले बेस की बात करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी वो वाशिंग सोडा है ना. वाशिंग सोडा बनाने में भी इसका उपयोग होता है. इंक रिमूवर बनाने में इसका उपयोग होता है. मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रिक एसिड बनाने में इसका उपयोग होता है ना, नाइट्रिक एसिड बनाने में. और सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में भी इसका उपयोग होता है. अगले बेस की बात करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. अब दोनों का उपयोग होते हैं, ये एंटासिड्स के रूप में उपयोग होते हैं. कहाँ पर, हमारे ह्यूमन में एसिडिटी के केस में इनका उपयोग होता है. अब अगली बात करें न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण है ना, या अप्रभावशील बनाना किसी को. तो द प्रोसेस इन विच एन एसिड कम्प्लीटली रिएक्ट विथ अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर. जब बेस एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं है ना, तो क्या फॉर्म होता है, साल्ट और वाटर फॉर्म होता है. तो ये न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है. जैसे इक्वेशन में दे रखा है, एसिड प्लस बेस दोनों ही जब मिलेंगे तब क्या होता है, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्म होगा, यानी न्यूट्रलाइजेशन होगा. जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, देखिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यानी NaOH क्या है, एक बेस है, और HCl क्या है, एक एसिड है. अब दोनों को मिलाया गया तो क्या बना, NaCl प्लस H2O यानी वाटर और साल्ट का
फॉर्मेशन हुआ, तो यही न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। अब न्यूट्रलाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो इसमें जो साल्ट सॉल्यूशन होता है वाटर में, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में जो साल्ट सॉल्यूशन बनता है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो मोस्ट साल्ट्स आर सॉलिड्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसमें जो साल्ट्स बनते हैं जो सॉलिड्स से तो उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है। और साल्ट्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, जो साल्ट्स होते हैं वो जनरली वाटर में घुलनशील होते हैं। अगर हम यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर अब कुछ साल्ट दे रखे हैं और उनके कॉमन नेम रखे हैं, उनके फॉर्मूला दे रखे हैं। अब सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट जो हम खाते हैं, है ना, नमक, उसको NaCl उसका फॉर्मूला है। और इसके यूजेस क्या है, ये खाने में उपयोग होता है ना। और वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, इनमें भी ये उपयोग होता है। अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है ना। और NaCO3 इसका फॉर्मूला है। इसका उपयोग होता है बेकिंग केक्स बनाने में, कुकीज़ खाना बनाने में, ब्रेड्स बनाने में, बाइकार्बोनेट फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाने में, है ना। अब पोटाश एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो फिटकरी कहा जाता है। फिटकरी का फॉर्मूला ये होता है K2SO4 Al2SO4 3 होल थ्राइस 24H2O। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, प्यूरिफिकेशन वाटर, है ना, वाटर की शुद्धिकरण में, और स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल वॉन्ड्स, है ना, जो ब्लीडिंग को रोकने में भी इसका उपयोग होता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर को सल्फेट है कॉपर नेम, है ना, इसका कॉमन नेम। इसका फॉर्मूला CuSO4 5H2O। इसका इलेक्ट्रोप्लास्टिक एंड फंगिसाइड में उपयोग होता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।